फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर बात करने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पीटी प्लस एसएससी जीडी के बारे में। दोनों पेपर के बारे में वीडियो में चर्चा की जाएगी। आज जो टॉपिक कवर किया जाएगा वो है सिंधु घाटी सभ्यता। एक ही वीडियो में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता कवर कर ली जाएगी। इससे अलग कहीं प्रश्न नहीं जाने वाले हैं। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। अगर बात करें पीडीएफ तो पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे पीडीएफ आपको एकदम बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगर दूसरा प्रश्न पूछे सभ्य सभ्य सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। यहाँ पे थोड़ी सी टाइप मिस्टेक हो गया है, तो कोई बात नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम शाहिनी के ने की थी। अगर आपसे पूछे सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई थी तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में की गई थी। अगला प्रश्न आपसे अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है। तो सबसे उत्तरी स्थल जो है वो है मांडा। वो कहाँ पे पड़ता है, वो जाके आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है तो सबसे पूर्वी स्थल जो है वो है आलमगीरपुर। कौन सा है तो आलमगीरपुर, जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर आपसे अगला प्रश्न पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है तो वो है दायमाबाद। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दायमाबाद है। वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है आपका जाके महाराष्ट्र में। अगर आपसे अगला प्रश्न पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है तो आपको बताना है सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी स्थल जो आपका है वो है सुतका गेंडोर। क्या है सुतका गेंडोर। अगर पूछे कहाँ पे पड़ता है तो वो पड़ता है बलूचिस्तान में। चलिए, अगला प्रश्न, बलूचिस्तान में मिले प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो अगर हम प्रमुख स्थल की बात करें तो सुतका गेंडोर, सुतका कोह और बालाकोट। ठीक है। क्या सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट। अगर बात करें सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है तो किस नदी के किनारे है तो ये अगर बात करें तो ये पड़ता है दास्क नदी के किनारे। किसके, तो दास्क नदी के किनारे पड़ता है। बालकोट किस नदी के किनारे है तो ये पड़ता है बिदार नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, बिदार नदी के किनारे। अगर आपसे पूछ ले सिंधु क्षेत्र में मिले प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं तो सिंधु क्षेत्र में मिले प्रमुख स्थल हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, उसके बाद जोदड़ो और अली मुराद। कौन सा, अली मुराद। ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में मिलने वाले प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं तो एक आपको याद रखना है कालीबंगा। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में मिलने वाले प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं तो आपको याद रखना है राखीगढ़ी बनावली और उसके बाद मिथातल। कौन सा, राखीगढ़ी बनावली और मिथातल। अगर आपसे पूछ ले कि पंजाब में मिलने वाले प्रमुख क्षेत्र या प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं तो दो हैं। कौन से, रोपण और चक 86। क्या, चक 86। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ ले गुजरात में मिलने वाले प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, धोलावीरा और उसके बाद पाटन। ठीक है। ये आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये बता, अभी पूछ लेगा आपसे कि बताइए पाटन, पाटन कहाँ पड़ता है। सिंधु घाटी से मिलने वाला स्थल पाटन कहाँ पे पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है तो आप क्या बताएंगे। तो आपको अगर पता है कि पाटन जो है वो कहाँ पड़ रहा है, गुजरात में, तो आप गुजरात ऑप्शन लगा देंगे। तो इन्हीं प्रकार से आपके सामने प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में मिलने वाले प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं तो महाराष्ट्र में मिलने वाले प्रमुख स्थल एक है कौन सा, दायमाबाद। ठीक है। शव को दफनाने का स्रोत कहाँ से मिलता है तो ये मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में क्या मिलता है, शव को दफनाने का सूत्र मिलता है। उसके बाद अगर पूछिए विशाल अन्नागार कहाँ प्राप्त हुआ है तो विशाल अन्नागार जो प्राप्त हुआ है वो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछ ले शंख से बना बैल कहाँ से मिला है, कहाँ पे प्राप्त हुआ है तो आपको याद रखना है कहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता में। मछुआरे का चित्र कहाँ मिला है तो वो भी हड़प्पा सभ्यता में मिला है। ठीक है। विशाल अन्नागार, शंख से बना बैल, उसके बाद मछुआरे का चित्र, ये सब कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। अगर आपसे पूछ ले स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है तो स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। अगर आपसे पूछे गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो वो भी आपको कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। ठीक है। ये सब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर प्रश्न अधिकतर जगह पे पूछा गया है और हो सकता है इसमें ना पूछा जाए या पूछा भी जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। शव जलाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये आपको मिला था मोहनजोदड़ो से। कहाँ मिला मेरे प्यारे दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से मिला। बृहद स्नानागार कहाँ से मिला? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है, बृहद स्नानागार जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली? तो नर्तकी की मूर्ति जो मिली है वो भी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से ही मिली है। अगर आपसे पूछ ले, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी थी, किस चीज़ की बनी थी? तो ये थी कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति वहाँ पे प्राप्त हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कपाल खंड कहाँ पे मिला है? तो कपाल खंड जो मिला है मेरे प्यारे दोस्तों वो मिला है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी का तराजू भी मोहनजोदड़ो से मिला है और घोड़े का दांत भी मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, घोड़े का दांत, मिट्टी का तराजू, कपाल खंड, ये सब कहाँ से मिले हैं? आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आपका अगला प्रश्न, पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली हुई है, प्राप्त हुई है? तो पशुपति की मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। भगवान शिव, पशुपति का मतलब अगर पूछ ले मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मूर्ति किस भगवान से संबंधित है? तो ये है भगवान शिव से संबंधित। अगर आपसे पूछे सीप कहाँ से मिली? तो सीप जो मिली है वो मिली है चंदहुदड़ो से। आपसे मुद्रा का केंद्र पूछ ले कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मुद्रा का केंद्र भी चंदहुदड़ो से मिला है। उसके बाद आपसे पूछ ले वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो आपको बताना है वक्राकार ईंटें जो हैं वो भी चंदहुदड़ो से प्राप्त हुई हैं। अगर आपसे पूछ ले श्रृंगार का सामान मतलब कंघा, लिपस्टिक, ये सब कहाँ से मिला है? तो ये भी चंदहुदड़ो से मिला है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ ले चार पहिए वाली गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो भी चंदहुदड़ो से प्राप्त हुई है। बाजरा और धान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो भी आपका कहाँ से मिला है? लोथल से। ये एक तरह से रिवीजन है, आपका रिवीजन होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पेपर होने से पहले अगर एक दिन पहले आप देख लेते हैं तो खटाखट आप करके आएंगे, उसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे अगला प्रश्न पूछ ले तांबे का कुत्ता कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लोथल से प्राप्त हुआ। दिशा मापक यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लोथल से प्राप्त हुआ। लोथल में क्या था? बंदरगाह था। लोथल में क्या था? बंदरगाह था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि प्रमुख बंदरगाह कहाँ था सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। ये आपको ध्यान में रखना है। मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो काली बंगन से प्राप्त हुई। अगर आपसे पूछ ले जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? तो काली बंगन से मिले हैं। मिट्टी के खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए? तो भी काली बंगन से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले सरसों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बनावली से। और पकी मिट्टी की वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई या फिर पकी मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? तो भी बनावली से ही प्राप्त हुई हैं। अगर आपसे पूछ ले अस्थि पंजर किसका? घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सुरकोटदा से प्राप्त हुआ। कहाँ से? सुरकोटदा से। अगर आपसे पूछ ले हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है रावी नदी के किनारे। इससे भी प्रश्न अक्सर बना करते हैं। फिर उससे आपसे पूछ ले मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे। चंदहुदड़ो किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। और मांडा किस नदी के किनारे? तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसी तरह से आपसे पूछ ले कालीबंगन किस नदी के किनारे? तो जो सूखी सरस्वती या घग्गर नदी, दो ऑप्शन में से कोई भी मिले तो आपको वो लगा देना, घग्गर नदी या सूखी सरस्वती। ठीक है, उसके बाद लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले बनावली किस नदी के किनारे? तो सरस्वती के नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर पूछ ले तो ये भी किसके नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। अगर आपसे पूछे हड़प्पा समाज, हड़प्पा का समाज कैसा था? तो हड़प्पा का समाज मात्र सत्तात्मक था, मतलब यहाँ पे माताओं का कहना मुख्य होता था, माताएं ही यहाँ पे शासन किया करती थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त लिपि कैसी थी? तो ये भाव चित्रात्मक थी, इनको पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछ ले कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के घर किस पद्धति के बने होते थे? तो ग्रीड पद्धति के बने होते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना की जाती थी? तो इसमें आपकी मातृ देवी की उपासना की जाती थी और धरती की भी की जाती थी। धरती को ये लोग उर्वरता की देवी मानते थे। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसको हड़प्पा के नाम से जाना जाता था। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी हो, मान लो एक आदमी, उसके पास चार बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू कुन्नू और ऐसे करके चार बच्चे हैं उसके पास। अब अगर उससे
मान लो किसी कोई ऐसी लेडीज़ हैं, अक्सर देखो कोई अक्सर लेडीज़ होती नहीं, औरतें होती हैं जो नाम नहीं लेती हैं अपने से बड़ों का। तो वो क्या करती हैं, ए चुन्नू के पापा, मतलब चुन्नू बड़ा है ना तो इसीलिए चुन्नू के पापा हो गए। तो इसीलिए सिंधु घाटी में सबसे बड़ा, सबसे पहला जो उसके बाद प्राप्त हुआ था वो था हड़प्पा, इसीलिए इसी के नाम पे इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग पुनर्जागरण जागरण में, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे? तो हाँ। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था? तो बाढ़ था। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ था, यह किसने कहा है? तो ये कहा है जॉर्ज अर्नेस्ट। क्या? जॉर्ज अर्नेस्ट एंड मैके ने। क्या? जॉर्ज अर्नेस्ट और मैके ने। अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक आपदा थी, या किसने कहा है? तो ये कहा है कैनेडी ने। किसने कहा? कैनेडी ने कहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आपने समझ लिया होगा जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते थे सिंधु घाटी सभ्यता थे, वो सारे आपके लिए लेकर आया हूँ। आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। वहाँ पर भी इकोनॉमी की पढ़ा दी गई है। उसके बाद अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी तो हो ही गई है, राज व्यवस्था की हो गई है, ये हिस्ट्री आपकी चल ही रही है। तो आपकी तैयारी यहाँ पे ज़ोरों शोरों से चल रही है। बस आपको क्या करना है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और हाँ, टेलीग्राम पे जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त हो सकें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।